नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या मार्केट में यहाँ से क्रैश आ सकता है या मार्केट एक कह सकते हैं एक डीप करेक्शन में जा सकता है, क्या यहाँ से रिकवरी आएगी। ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे, तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पे आज था एक्सपायरी का दिन और एक्सपायरी आई है हमारी कहाँ पे 18,500 के नीचे। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है एक्सपायरी का दिन है और 18,500 एक राउंड फिगर है। राउंड फिगर के तौर पे देखा जाए तो ज़्यादातर लोग जिन लोगों ने मान लीजिए पिछले 2 वीक या 3 वीक पहले से ही 18,500 की कॉल सेल कर रखी होगी, तो कहीं न कहीं उनको ऊपर लॉस हो रहा होगा। फिर उसके बाद मार्केट को नीचे लाया गया और उनको एग्ज़िट दिलाया गया और 18,500 राउंड फिगर था, उसके नीचे यहाँ पे एक्सपायरी हुई है। ठीक है, सेम चीज़ बैंक निफ्टी के लिए हुआ। बैंक निफ्टी ने जो एक्सपायरी दी है वो अराउंड 43,800 के आसपास की एक्सपायरी है। तो कह सकते हैं हम जो एक करेक्शन मार्केट में चाहिए था वो यहाँ पे कंप्लीट हो सकता है आज के दिन में। कल से मार्केट रिबाउंड हो सकता है और अगर नीचे जाना है मान लीजिए और इसको क्रैश होना है या काफ़ी नीचे जाना है, तो इसके लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होंगे वो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मार्केट एट 11 में मैंने आपको बताया था कि आप थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे रह सकते हैं। किस लेवल के ऊपर? 15,000 18,580 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो फिर आप डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे रह सकते हैं। बट एग्जैक्टली ये रेजिस्टेंस जो ले रहा था ये 18,580 के आसपास ही ले रहा था, क्योंकि आज का डे का हाई था ऑलमोस्ट यहाँ पे। मॉर्निंग में एक रिकवरी देखने को मिली थी, उसके बाद ये साइडवेज चला गया, इसी रेंज में घूमता रहा। यहाँ पे इसने अपने 18,580 के हाई को यहाँ पे एक बार ब्रेक किया और उसके बाद ये नीचे थोड़ा सा निफ्टी नीचे की तरफ आ गया था। बट इम्पॉर्टेंट था बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में जो रेंज रही आपको दिखेगा यहाँ पे, ये पर्टिकुलर रेंज बहुत लंबी रही, क्योंकि ऑलमोस्ट देखा जाए तो करीब करीब कह सकते हैं 100 पॉइंट के अंदर इसने 4-5 घंटे इसने काटे हैं। ठीक है ना, उसके बाद एंड ऑफ द डे जाके 2 बजे के बाद यहाँ पे एक ब्रेकडाउन आया और कह सकते हैं कि 250 पॉइंट का एक करेक्शन देखने को मिला। जिन लोगों ने यहाँ पे ट्रेड किया होगा डेफिनेटली उनको कुछ ना कुछ अच्छा प्रॉफिट मिल गया होगा। बट नॉर्मली एंड ऑफ द डे मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को दिख रहा है ये एक साइडवेज मार्केट है। तो ऐसा मार्केट नॉर्मली ट्रैपिंग मार्केट ज़्यादा होता है, कभी ये ऊपर चला जाएगा कभी नीचे चला जाएगा। और एंड ऑफ द डे एक्सपायरी के दिन ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, खासकर ज़्यादा क्वांटिटी से। अगर आप कम क्वांटिटी में कर रहे हो तो एक बार रिस्क ले सकते हो, क्योंकि क्या होता है प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ते और घटते हैं। जब तक आपके पास एक प्रॉफिट नहीं है हाथ में तो आप एंड ऑफ द डे रिस्क नहीं ले सकते। मान लीजिए यहाँ पे अगर मैंने प्रॉफिट कमाया, ठीक है, देखो सिंपल सी चीज़ है, मैं रिस्क कहाँ पे लेता हूँ। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि आप रिस्क कहाँ पे लेते हो। देखो रिस्क मेरे पास कहाँ पे होता है मैं बताता हूँ। देखो मान लीजिए यहाँ पे ये सेल हुआ और मैंने सपोज़ करो पुट ले ली और मेरे को मान लो 30-40 हज़ार का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, मान लो 40 हज़ार का प्रॉफिट हो गया, उसके बाद ये मार्केट साइडवेज गया है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे उस प्रॉफिट का एक पर्टिकुलर हिस्सा, यानी मान लो 20,000 या 25,000 रुपये इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ज़रूर ट्रेड करूँगा, क्योंकि वो मेरा प्रॉफिट है। बट मान लो यहाँ पे मेरे को लॉस हो गया, मान लो 40,000 का लॉस हो गया, उसके बाद मार्केट साइडवेज चला गया है, तो मैं अपनी स्क्रीन बंद कर दूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे पता है कि कहीं न कहीं मुझसे एक गलती और हो सकती है और अगर एंड ऑफ द डे मुझसे गलती हुई तो कहीं न कहीं मैं जो 40,000 का लॉस मेरे को हुआ है वो हो सकता है लाख में भी कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि एंड ऑफ द डे क्या होता है कि मेरे पास हाथ में प्रॉफिट तो है नहीं, मेरे पास लॉस है और मैं रिस्क एंड ऑफ द डे ले रहा हूँ एक्सपायरी के दिन। तो उस टाइम थोड़ा-सा क्या होता है कि आपको एकदम से आपके जो प्रीमियम है बहुत तेज़ी से ऊपर-नीचे होंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं काटूँ कहाँ पे। दूसरी चीज़ क्या होती है कि ये जो नॉर्मली ये जो ब्रेकडाउन है ना, इनके टारगेट समझ में नहीं आते कि ये कितना गिर सकता है या फिर कितना बढ़ सकता है। दैट इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये प्रॉब्लम सबको फेस करनी पड़ती है, इसलिए मैं अपने स्पेसिफाइड टारगेट के लिए ही प्ले करता हूँ। लेट अस सपोज़ अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट भी करूँगा, तो मेरा टारगेट यही होगा, ये जो कल का जो लेवल होगा यही। ये अराउंड ये लेवल कितना है आपका 43,850 के आसपास का, तो मैं इस लेवल तक ही शॉर्ट में बनूँगा। अब यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट मिल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं मिल जाएगा तो जो भी मेरा पीएनएल होगा उसको मैं काट के अपना एम टू एम को यहाँ पे बुक कर लूँगा। अगर वो प्रॉफिट में बुक होगा तो प्रॉफिट में कर लूँगा और लॉस में होगा तो लॉस में कर लूँगा। क्यों? क्योंकि ये टारगेट मेरे को दिख रहा है, इसके बाद ये एक्स्ट्रा गिरेगा ये मेरे को नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये मुझे नहीं पता कि ये गिरेगा या नहीं गिरेगा। ये तो स्क्रीन पे अब दिख रहा है इसलिए बताया जा रहा है। ठीक है ना? जब आप लाइव ट्रेड कर
रहे हो तो आपको ये चीज़ समझ में आती है कि मेरा टारगेट कहाँ तक का है। तो ज़्यादातर जो मेरे टारगेट्स होते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं कि अगर मैं ऊपर से शॉर्ट कर रहा हूँ तो मेरा डे लो का टारगेट होगा, मीन्स अगर मैं निफ्टी को शॉर्ट करूँगा तो मेरा यही टारगेट होगा 18,512। इसके बाद मैं अपनी पोजीशन को होल्ड नहीं करूँगा, क्योंकि इसके बाद की जो पोजीशन है वो एक ट्रेंड को बताती है और ट्रेंड यहाँ पे कोई नहीं है जिसकी बेसिस पे मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन को होल्ड रखूँ। समझ रहे हैं आप? सेम चीज़ डे लो से जब बाय किया जाता है तो डे हाई टारगेट है, तो डे हाई कहाँ पे हिट हुआ है? यहाँ पे डे हाई हिट हुआ है। तो मैं अपना यहाँ पे कॉल की पोजीशन सारी एग्ज़िट कर दूँगा, क्योंकि इसके बाद ट्रेंड जब तक नहीं बनेगा तब तक मेरे को एंटर नहीं करना है। तो ये रूल और ये हमेशा मैं ये सारी चीज़ें फॉलो करता हूँ, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, ट्रेडिंग एक लाइफ लॉन्ग बिजनेस है। आप कोई एक ही दिन में पैसे कमाने नहीं आए हो कि ठीक है आज ही सारे पैसे कमा लो। एक गलती लोगों को 6-6 महीने 8-8 महीने पीछे भेज देती है। उसका रीज़न ही यही है कि वो हमेशा कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आज ही मुझे बड़ा पैसा मिल जाए। आप हमेशा अपने किस चीज़ पे फोकस करिए, आप अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो पे फोकस करिए और कोशिश करिए आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो एटलीस्ट 1:4 को क्रॉस कर जाए। ठीक है ना? 1:4 को क्रॉस कर गया तो समझ लो आप ट्रेडर बन गए। अगर आप मैक्सिमम ट्रेड इस रेंज की ले लेते हो 1:4 की, तो आप फिर कुछ भी ट्रेड डालो आपके चांसेस विनिंग के बहुत हाई रहेंगे, क्योंकि आपका जो रिवॉर्ड है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। और मैं जो ट्रेड लेता हूँ उसमें जो नॉर्मली क्या होता है, जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो होता है वो 1:6 से 1:8 तक रहता है। मतलब मेरा फोकस जो रहता है कि अगर मैं 10 रुपये का ऑप्शन लूँगा तो चांसेस उसके 50 रुपये के होने चाहिए, तभी मैं लूँगा। नहीं तो कोशिश करूँगा कि कम क्वांटिटी में, यानी 1000-2000 क्वांटिटी में ही ट्रेड करो। अगर मेरे को बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखेगी कि 10 का 50 हो सकता है, तभी मैं अपनी क्वांटिटी 8000, 9000, 10,000 बढ़ाता हूँ। अदरवाइज़ मेरी क्वांटिटी वही 1800, ज़्यादा से ज़्यादा 3600 हो जाती है, बस इससे ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है। ठीक है ना? सेम चीज़ यहाँ पे था। आज के दिन में क्या था, क्यों मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा कि ट्रैपिंग मार्केट है, आपको थोड़ा-सा अलर्ट रहना चाहिए। मैं बताता हूँ। जब ये हाई लगा तब मैंने पुट ली थी, 18,500 की पुट ली थी, और यहाँ पे जब ये इसने ब्रेकडाउन दिया तो मेरे को एक्सपेक्टेशंस था कि ये इस ब्रेकडाउन में ये पूरा नीचे चला जाएगा। मैंने अराउंड 7.5 रुपये पे पुट ली थी, और जब ये लेवल हिट हुआ तो उसका प्राइस अराउंड 23 रुपये 24 रुपये तक चला गया था। बट मैंने उसको बुक नहीं किया था, बाद में ये थोड़ा सा रिवर्सल आया तो मैंने उसको करीब 16 रुपये पे बुक कर लिया था। उसके बाद मैंने सिस्टम बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि ये जो सेलिंग आई है, सेलिंग में इसको नीचे चला जाना चाहिए। अगर ये नहीं जा रहा है तो उसका मतलब क्या है कि ये फिर टाइम वेस्ट करेगा, और टाइम वेस्ट करेगा तो क्या होगा, उस पुट का प्रीमियम दोबारा से गिर जाएगा। तो यहाँ तक जाते इस लेवल पे वो पुट दोबारा से 7 रुपये मिल रही थी। समझ रहे हो आप? यहाँ पे मैंने इसको 7 रुपये पे खरीदा, मार्केट इतना गिर गया, ऑलमोस्ट इस लेवल से 30 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है, और वो दोबारा से 7 रुपये मिल रही है मेरे को। तो क्या होगा कि मैं उसमें दोबारा से री एंटर कर सकता हूँ, अगर मेरे पास मेरा टारगेट है तो। जैसे मेरा डे लो का टारगेट है, तो मैं यहाँ पे उसमें 7 रुपये पे दोबारा एंटर कर सकता हूँ। फिर ये डिप आएगी, अराउंड 13 रुपये 14 रुपये पहुँच जाएगी वो ऑप्शन, फिर मैं उसको काट सकता हूँ। फिर यहाँ पे जैसे पुल बैक आएगा मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा, फिर वेट करूँगा उसके प्राइस ड्रॉप होने का। मैं कभी भी हायर प्राइस पे ऑप्शन में एंटर करने की कोशिश नहीं करता हूँ। मान लीजिए ये डिप आई और मेरा वो ऑप्शन लग रहा है, मेरे को 21-22 रुपये चल रहा है और मैं स्क्रीन पे बैठा हूँ, तो मैं 21-22 रुपये पे कभी नहीं खरीदूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है वो 20 का 100 नहीं हो सकता है। समझ रहे हो? 20 का 100 नहीं हो सकता है, 20 का 100 होने के लिए उसको 150 पॉइंट गिरना पड़ेगा, तब जाके होगा, और 150 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में तो गिर नहीं सकता। बिकॉज़ क्यों मैंने ऐसा सोचा? क्योंकि मैं हमेशा किस चीज़ पे फ़ोकस करता हूँ? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे, कि आपको कितना रिवॉर्ड मिल सकता है। तो मैं क्या करूँगा? वेट करूँगा तो 20 का 100 नहीं हो सकता, बट ये तो मुझे पता है कि हाँ भैया 7 का 20 या 25 तो हो सकता है, ये मुझे पता है। तो मैं उसका 7 आने का वेट करूँगा, अगर वो 7 आएगा तो मैं ट्रेड करूँगा, नहीं आएगा तो नहीं करूँगा। ये बेसिकली कुछ लॉजिक होते हैं जो आपको थोड़े से अपनी तरफ से लगाने चाहिए, अपना एक इनिशिएटिव लेना चाहिए अपनी तरफ से अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने के लिए। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, मैं जो भी चीज़ आपको शेयर करता हूँ वो सिर्फ मैं अपने एक्सपीरियंस पे शेयर करता हूँ, कि जो मैंने मार्केट में देखा, उस मार्केट से मैंने जो सीखा वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट कैसा बिहेव करता है। कि 1 मिनट का लो अगर ब्रेक हो रहा है, अगर वहाँ से मार्केट फर्दर नीचे नहीं जा रहा है तो डे हाई का टारगेट हिट हो सकता है। डे हाई का टारगेट हिट होने के बाद अगर मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है तो दोबारा से डे लो की तरफ जा सकता है।
डे हाई डे लो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, आप उनको टारगेट और स्टॉप लॉस की तरफ फॉलो कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ट्रिगर के क्या चांसेस होते हैं, कैसे स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, किस तरीके से आप स्टॉप लॉस को बचा सकते हो, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई हैं, जो कि मैंने सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं, ठीक है ना। मैंने किसी से कोई लर्निंग नहीं ली है और जो लर्निंग ली है उसमें ज़्यादातर लाइव मार्केट में वो काम की नहीं है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि सारी लर्निंग को इस्तेमाल करने के बाद आप क्या नई चीज़ डेवलप कर रहे हो, वो आपके ज़्यादा काम आएगी। एक पर्टिकुलर किसी की स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर रहे हो, तो 99% चांसेस है वो आपके काम नहीं आएगी। बट उसी स्ट्रेटेजी को अगर आप थोड़ा-सा ट्विस्ट कर दोगे या अपने हिसाब से उसको मैनेज करना स्टार्ट कर लोगे, तो वो आपके 100% काम आएगी। समझ रहे हैं? अगर आप सेम कॉपी पेस्ट करोगे, तो चांसेस आपके फेलियर के हैं, बट आप थोड़ा-सा स्मार्टली कॉपी पेस्ट करोगे, तो चांसेस आपके बहुत हाई हैं कि आप विनर बनोगे, ठीक है। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया, अब समझ लेते हैं कल क्या हो सकता है मार्केट में और मार्केट की क्या कंडीशन है। सबसे पहली चीज़, नई सीरीज स्टार्ट होगी तो जाहिर सी बात है प्राइस एक्शन पॉजिटिव बना हुआ है मार्केट में, कोई ज़्यादा बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। एक मूवमेंट के बाद एक हेल्दी करेक्शन चाहिए, वो करेक्शन यहाँ पे मार्केट में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी भी हमारा जो प्राइस एक्शन है वो पॉजिटिव है, यहाँ पे कोई भी नेगेटिविटी फिलहाल तो नहीं दिख रही है जिसकी बेसिस से हम सोचें कि हमें एग्रेसिव सेलिंग लेनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि होता क्या है मार्केट 2-3 दिन टाइम पास करता है, उसके बाद एक ही दिन में मार्केट 2-3 दिन में ही अपने नए हाई को टच कर लेता है, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे दिख रही है और सेम चीज़ बैंक निफ्टी में दिख रही है। बैंक निफ्टी भी आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब देखो बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है उस पर आप ध्यान रखना, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए 43,430 के नीचे, या फिर आप इसको और नीचे ले जाओ तो 43,300 के नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। इसके नीचे क्लोजिंग आएगी तभी हम कह सकते हैं कि फिर ये थोड़ा सा डीप करेक्शन में जा सकता है, यानी 42,600 और 42,000 तक जा सकता है। अदरवाइज़ ये यहाँ कहीं सपोर्ट ले लेगा और फिर दोबारा से ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। तो कल के लिए आपके पास क्या व्यू होना चाहिए, देखो कल के लिए यही व्यू है आपके पास। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है अगर इसके आसपास आता है तो आप बाय करके काम करो, ठीक है ना। और ऊपर अभी ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है कहाँ पे, आपका 44,250 पे। तो जब तक 44,250 नहीं निकलता तब तक ये हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे टाइम पास करे इस चैनल के अंदर, ठीक है ना। इस चैनल के अंदर ये टाइम पास कर सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। निफ्टी की बात करें तो कह सकते हैं 18,500 के नीचे एक्सपायरी आई है, बट मेरे को नहीं लगता ये सस्टेन करेगा। थोड़ा सा अगर ग्लोबल मार्केट इंप्रूव हुए, बाउंस हुए, तो फिर ये दोबारा से ऊपर चला जाएगा। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखो, इसके लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है आपका ये 18,420, और जहाँ पे ये क्लोज हुआ ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि लास्ट टाइम इसने जो स्विंग बनाया था वो इसी लेवल के आसपास का बनाया था, ये वाला, ठीक है, जहाँ पे आज का लो ऑलमोस्ट हिट हुआ है, ठीक है। तो जब तक ये 18,400 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता तब तक मैं इसको पॉजिटिव ही मानूंगा। क्यों? क्योंकि अभी भी निफ्टी के अंदर जगह है चलने के लिए, क्योंकि आप यहाँ पे समझ सकते हो ऊपर गया, फिर ये नीचे आया और फिर यहाँ से ये दोबारा से इस तरीके से ऊपर जा सकता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ग्लोबल मार्केट में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है आज के दिन में। अगर देखें इंडेक्स फ्यूचर्स में तो डाउ फ्यूचर 30 पॉइंट, नैस्डैक फ्यूचर 28 पॉइंट, यूरोपियन मार्केट में रिबाउंड देखने को मिला है 200 पॉइंट डेक्स, और 0.5% आपको कैक ऑफ फिटसी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। नैस्डैक में मेरे को लगता है एक आध दिन में एक और बड़ा मूव आने वाला है, क्योंकि इसने एक अच्छा मूव देने के बाद यहाँ पे ऑलमोस्ट 3-4 दिन कंसोलिडेशन कर लिया है, तो हो सकता है आपको 1-2 दिन के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट आना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जून है तो आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी भी यहाँ पे आएगी अराउंड 4-5 तारीख के आसपास, तो उसकी वजह से थोड़ा सा बैंक निफ्टी हो सकता है और थोड़ा सा करेक्शन दिखाए, उसके बाद एक रिबाउंड देखने को मिल सकता है, क्योंकि पॉलिसी में कुछ नेगेटिव आना नहीं है, क्योंकि हमारे इंटरेस्ट रेट बढ़ाना वैसे ही बंद कर दिया आरबीआई ने। तो जाहिर सी बात है कि इंटरेस्ट रेट हाइक होगा नहीं, तो बैंकिंग के लिए कुछ ऐसा कुछ नेगेटिव होना नहीं है। तो फिलहाल ये चीज़ समझ लीजिए थोड़ा सा पॉजिटिव ही रहेगा, ये अंडरस्टैंडिंग ज़रूर बना के चलिएगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।